नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं ऑपरेशन कालनेमी के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और विश्वास की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको ऑपरेशन कालनेमी के बारे में बताते हैं। आस्था के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। कलयुग के कालनेमियों का अब होगा पर्दाफाश। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर सांस में बसती आस्था, जहां हर कदम पर रास्ता है सनातन, लेकिन इसी आस्था की धरती पर कुछ नकाबपोश ढोंगी धर्म के वस्त्र पहनकर विश्वास को छलने में जुटे हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का बिगुल बजा दिया है। ये एक ऐसा अभियान है जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब करेगा। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो फर्जी साधु धार्मिक वेश में जनता को गुमराह कर रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ बिना देरी के सख्त कार्रवाई। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। जब भी हमारे सनातनियों का कोई भी पर्व शुरू होता है, उस समय कालनेमियों की संख्या बढ़ जाती है और कालनेमी भगवा पहन करके लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कालनेमी है उनको तुरंत चिन्हित करके पुलिस के हवाले किया जाए। और हम जितने भी संत महात्मा, जितने अखाड़े हैं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है। आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके तहत दून पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा साधु संतों के वेश में घूम रहे अन्य राज्यों के 20 से अधिक ढोंगी बाबाओं सहित कुल 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहां मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड की आस्था से कोई नहीं खेल सकता। धार्मिक वेश में अपराधियों की पहचान जरूरी। धर्म की आड़ में अधर्म अब नहीं चलेगा। 20 से अधिक ढोंगी बाबाओं पर एसएसपी की कार्रवाई। पुलिस ने 25 ढोंगी बाबाओं को किया गिरफ्तार। कुल मिलाकर ऑपरेशन कालनेमी न केवल उत्तराखंड में आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड पर प्रहार है, बल्कि यह संदेश भी है कि देवभूमि में अब धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। इस निर्णय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है, जो आस्था की रक्षा के लिए न सिर्फ सजग है बल्कि निर्णायक भी है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय श्रद्धालुओं में विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर नदी में मैक्स गाड़ी गिरी है, तो वहीं हादसे में बाल बाल बचा वाहन चालक। माल देवता गुत्तू मोटर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, हादसे में बाल बाल बचा वाहन चालक, ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल माल देवता गुत्तू मोटर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अनियंत्रित कार नदी में गिरी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसे का शिकार हुई है गाड़ी। बाल बाल वाहन चालक बच गया, कूदकर उसने अपनी जान बचाई है। देखिए अनियंत्रित होकर एक कार नदी में गिरी है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि राजऋषि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने दून इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप के चेयरमैन सरदार देवेंद्र सिंह मान को उनके सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक योगदान को देखते हुए हिंदू राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें फिलहाल वीरभद्र मार्ग स्थित योगा रिट्रीट में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मोदी ने कहा कि भारत को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पुनः विश्वरूप बनाने के लिए हमें वेदांत, वसुदेव कुटुंबकम और साथ ही सनातन धर्म की भावना को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करना होगा। अपने देवेंद्र सिंह मान जी को, सरदार देवेंद्र सिंह मान जी को सम्मानित किया है हिंदू किंग जैसे। वो सभी हिंदू हैं जो भी लोग सिंधु के इस तरफ से जो धर्म निकले हैं। तो ये हिंदू किंग का जो अवार्ड है, इसका जो नॉमिनेशन है वो कुंभ मेला में चारों शंकराचार्य थे, उनका ये मार्गदर्शन था कि आप एक ऐसी स्कीम बनाइए जिसमें कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जा सके। उत्तराखंड के प्रदेश वासियों को दिया गया, मुझे तो सिर्फ एक मध्यम बनाया गया। पूरा सम्मान जो है वो उत्तराखंड को जाता है। जो पहले इन लोगों को सम्मान दिया वो सारे वर्ल्ड फेमस लोग, और अब उस लिस्ट में उत्तराखंडी का नाम आना बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और खबर हल्द्वानी से, जहां पर राज्य का परिवहन विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ियों को वाहन स्वामी द्वारा स्वयं स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और आपको बता दें कि हल्द्वानी के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा 15 साल से पुराने वाहनों को कम करने की स्कीम के तहत वाहन स्वामियों के लिए योजना चलाई गई है, जिसमें यदि कोई वाहन स्वामी अपने 15 साल पुराने हो चुके वाहन को रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर के यहाँ स्क्रैप कराकर नए वाहन को लेता है तो उसको टैक्स में 50,000 तक की छूट दी जाती है। आरटीओ ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग पुराने वाहनों को निकालकर नए वाहन लें जिससे कि प्रदूषण कम हो सके, और इस योजना का लाभ लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी परिवहन विभाग है, चाहे वो राज्य का हो या हमारे सेंटर का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी पुराने वाहन हैं, 15 साल से पुराने वाहन हैं, उनको बदलकर लोग नए वाहन लें। इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में भी एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है पिछले साल भर से, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से 15 साल से पुराने वाहन को स्क्रैप कराते हैं तो और उनको स्क्रैप कराना पड़ेगा रजिस्ट्री के जो रजिस्ट्रीकृत हमारे स्क्रैप डीलर्स हैं उनके पास, तो हम उनको नए वाहन पर, उसी क्लास के नए वाहन पर खरीदने पर 25% उनके टैक्स में छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 50,000 रुपए तक हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर टिहरी से, जहां पर पेड़ गिरने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें फिलहाल 16 वर्ष के आरंभ और 14 वर्ष की मानसी की मौत हुई है। तो वहीं ग्राम नेल पिलखी की निवासी थे दोनों। तो वहीं आपको बता दें कि तहसील घनसाली के पिलखी नैल की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ग्राम नेल पिलखी के निवासी थे दोनों। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तहसील घनसाली के पिलखी नैल की पूरी घटना बताई जा रही है। पेड़ गिरने से 2 स्कूली बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर 16 वर्ष के आरंभ, 14 वर्ष की मानसी की मौत हुई है। तो ग्राम नेल पिलखी के निवासी थे दोनों, मौत हुई है। तहसील घनसाली के पिलखी नहल की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पेड़ गिरने से 2 स्कूली बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर 16 वर्ष के आरंभ, 14 वर्ष की मानसी की मौत हुई है। तो ग्राम नेल पिलखी के निवासी थे दोनों। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तहसील घनसाली के पिलखी नहल की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पेड़ गिरने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हुई है। और सूर्य प्रकाश रबोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये टिहरी जनपद के घनसाली तहसील के अंतर्गत एक पिलखी और नहल गांव की घटना है, जब 2 बच्चे स्कूल से, जो घुमेटीदार GIC इंटर कॉलेज है, वहां से दोनों बच्चे घर लौट रहे थे। बारिश होने के चलते और आंधी तूफान आने के चलते, और इसी दौरान एक पेड़ गिर गया, जिसके चलते दोनों बच्चे उस पेड़ की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
और मौके पर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने और पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन दोनों बच्चे जो थे कि वो पेड़ के बीच फंसे हुए थे, जिसके बाद बमुश्किल से दोनों के शव को बमुश्किल से लोगों ने निकाला, जिसके बाद उन्होंने पिलखी अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेजा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और दोनों का पीएम कराया जा रहा है। और ग्रामीणों में और जो वहाँ के लोगों में एक मातम सा छा गए, क्योंकि 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई जो कि घर जाते वक्त, स्कूल से जब घर जाते वक्त ये दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और श्रवण मास की पावन कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व्यवस्थाओं के निरीक्षण में पूरी तरह मुस्तैद हैं। यात्रा मार्ग, शिविर स्थल और चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर हर पहलू पर नजर बनाए हुए। जिलाधिकारी ने सभी तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सतर्क और संवेदनशील होकर कार्य करें, ताकि किसी भी कांवड़िये को असुविधा ना हो। ये भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और प्रशासन हर संभव सेवा और सुविधा देने में जुटा हुआ है। रुड़की से खबर सामने आई है, जहां पर 40 पीएसी की टीम ने 2 कांवड़ियों को बचाया है। जहां पर आपको बता दें, गंगा में स्नान के समय फसला पैर असाई 1 लाख ने टीम संग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तो वहीं दोनों को बचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। रुड़की के वाल्मीकि घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए जरा किस तरीके से बचाया गया, तस्वीरें आपके सामने। गंगा स्नान करते हुए पैर फिसल गया और इस दौरान हादसे का शिकार हुए। तो दोनों को बचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए जरा, गंगा में स्नान करते हुए पैर फिसल गया और इस दौरान किस तरीके से त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बचाया गया, उसका ये वीडियो भी सामने आया है। दोनों को बचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 40 पीएससी की टीम ने दोनों कांवड़ियों को बचाया है। जिशान हमारा संवाददाता रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? दरअसल आपको बता दूं कि पूरा मामला रुड़की के वाल्मीकि घाट का है, जहां पर सुबह के समय 2 कांवड़िये नहा रहे थे, जो उनका पैर फिसलने के कारण जो दोनों कांवड़िये थे वह डूबने लगे। सूचना पर ये 40 वाली पीएससी के जो वहां पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने तुरंत ही इस गंगा नहर में डुबकी लेकर दोनों जो कांवड़िये डूब रहे थे उनको कुछ दूरी पर सुरक्षित उन्हें बचा लिया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जिशान आपका। और खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि टीएचडीसी के मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया। टीएचडीसी ने अपना 38वां स्थापना दिवस, जहां पर इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही टीएचडीसी में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं टीएचडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बिश्नोई ने कहा कि आज हम लोग टीएचडीसी का 38वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमें खुशी है कि टीएचडीसी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अन्य कई राज्यों में भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और सफलता प्राप्त कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा, हम अपना सफर जो है संघर्षों का अपना पूरा किया है और उसमें कितने लोगों के योगदान है, उन लोगों के योगदान को भी याद करते हैं, जिससे हम उनको ना भूल पाए और आगे आने वाले जो वर्ष हैं उसमें क्या हमारी दिशा रहेगी उसको भी तय करें। तो एक तरह से जो अब आने वाले जो यंगस्टर्स जो इस समय ऊपर बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये होता है कि भाई पुरानी जर्नी ये रही है, अब आगे भी हमें लेके जाना है। तो एक तरह का ये बैटन हैंडओवर करने की भी एक हर साल जो है प्रथा है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत कई फर्जी साधु पकड़ में आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं।
ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।